अब मैं आपको यड़ स्वर संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप यड़ स्वर संधि के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप जानिए कि यड़ स्वर संधि जो होता है वह यह शब्द से बना है। मतलब जहाँ पर भी संधि में यदि यह शब्द आ रहा हो वहाँ यड़ स्वर संधि होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिए, यह शब्द आ जाए जैसे कि इत्यादि, इत्यादि, यहाँ पे देख रहे हैं यह शब्द आ रहा है, तो इस तरीके से बीच में यदि यह शब्द आ जाए वहाँ पे यड़ स्वर संधि होता है। कैसे होता है आगे देखेंगे, उसके बारे में इसके साथ कुछ और बात जान लें कि यह नहीं आएगा तो हो सकता है वह आए या फिर रा आए। इन तीनों के अलावा कोई भी अन्य शब्द नहीं आने वाले हैं। तो यड़ स्वर संधि जो होता है उसमें या तो या आएगा या फिर वा आएगा या फिर रा आएगा। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि या आएगा या फिर वा आएगा या फिर रा आएगा, ये तीन शब्द ही आएंगे यड़ स्वर संधि के अंतर्गत। जैसे कि छोटा ई या फिर बड़ा ई, इन दोनों को यदि किसी अन्य स्वर के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि मान के चले आ, इस तरीके से यदि इन शब्दों के साथ इन्हें जोड़ दें तो वहाँ पे हमें या मिल जाता है। उसी प्रकार से वह हमें कब मिलता है, जब ऊ या फिर ऊ को हम किसी अन्य स्वर के साथ जोड़ देते हैं। याद रखिएगा मैं सेम स्वर नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ऊ का सेम स्वर हो जाएगा ऊ और ऊ को जोड़ेंगे तो वहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम इस स्वर को किसी अन्य स्वर के साथ जोड़ेंगे तभी परिवर्तन होगा और वह बनेगा। तीसरा नियम है हमारा रा कैसे बनता है। सामान्य तौर पर जब हम री के साथ किसी अन्य स्वर को जोड़ देते हैं तब उस स्थिति में र की प्राप्ति होती है। तो यदि हम यड़ स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मुख्य रूप से तीन बातों को पता होना चाहिए कि या, वा और रा, ये यड़ स्वर संधि के अंतर्गत जुड़ करके बनने वाले शब्द होते हैं। अब हम इन तीनों शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम या वाले शब्द का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इति धन आदि, इति धन आदि बराबर क्या बनेगा। तो इति में यहाँ पे जो ती है, ती में देखिए कौन सी मात्रा है, छोटा ई की मात्रा है। धन आदि, आदि के शुरुआत में कौन सी मात्रा है, तो बड़ी आ की मात्रा है। अब इन दोनों मात्रा को देखते हैं कि ई और आ मिल के क्या बनते हैं। तो ई और आ आपस में मिल के बनते हैं या, तो यहाँ पे बन जाएंगे या। तो इति और आदि, इत्यादि, या बनेगा। इति और आदि बन जाएगा हमारा इत्यादि। इस तरीके से एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है अभी। इस अभी शब्द में यदि हम आगत को जोड़ देते हैं, अभी और आगत, तो यहाँ पे देखिए भी में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। और इस बड़ी ई की मात्रा को किसके साथ जोड़ रहे हैं, बड़े आ की मात्रा के साथ। ई और आ की मात्रा को यदि आपस में जोड़ते हैं तो फिर से हमारा नियम यही कहता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो अभी और आगत दोनों को आपस में जोड़ने पर हो जाएगा अभ्यागत। या की मात्रा आ रही है, क्या हो जाएगा, अभ्यागत। अभी और आगत देख सकते हैं यहाँ पे हमको या मिल गई, अभी और आगत जुड़ के बन गए अभ्यागत। अब हम वह वाले शब्द के लिए उदाहरण देखते हैं। तो हमारा उदाहरण हो जाएगा जैसे कि अनु। अनु में यदि हम ए जोड़ देते हैं, अनु और ए, तो यहाँ देख सकते हैं कौन सी मात्रा दिख रही है, ऊ की मात्रा है। और ये कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा है। तो ऊ और आ जुड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नियम, यदि ऊ और आ ये दोनों आपस में जुड़ते हैं वहाँ पे व की प्राप्ति होती है। तो ऊ और आ, अनु
और ए दोनों जुड़ के बन जाएंगे अन्वय। अन्वय। तो नियम अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे हमें वह शब्द की प्राप्ति हो गई। अनु और अय जुड़ के अन्वय। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक शब्द है सुधन आगत। सुधन आगत। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ऊ की मात्रा है और यहाँ पे है हमारे पास आ की मात्रा। ऊ और आ की मात्रा जुड़ के क्या बनती है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ऊ और आ की मात्रा जुड़ के बनती है व। तो सु और आगत, ऊ और आ मिलके व बन जाएंगे। तो सु और आगत ये जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वागत। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ भी हमको वह शब्द की प्राप्ति हुई, यहाँ भी हमको वह शब्द की प्राप्ति हुई। यह है हमारा यड़ स्वर संधि। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर री से एक शब्द मिलता है हमें मात्री। त्रि में ये मात्रा लगी हुई है और दूसरा शब्द है हमारे पास आज्ञा। तो ये शब्द मिल गया हमारे पास मात्री और आज्ञा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे री की मात्रा है और यहाँ पे है हमारे पास आ की मात्रा। तो री और आ ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बनते हैं, बोल रहा है र। तो जो दोनों को जब हम जोड़ेंगे मात्री और आज्ञा को, तो यहाँ पे हो जाएगा मात्राज्ञा। मात्री और आज्ञा दोनों जुड़ करके बन गए मात्राज्ञा। तो सामान्य तौर पर ये जो र है, र ना होकर के त्र में परिवर्तित हो जाता है। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, गिने चुने शब्दों पर ही प्रयोग होता है। जैसे मातृज्ञा की जगह हो जाएगा पित्रादेशा, पितृधनादेशा। तो इसका बहुत ही कम प्रयोग होता है। मुख्य रूप से य और व का ही प्रयोग यड़ स्वर संधि में होता है।